Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी प्लस 2 सेकंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारछि एबे मु प्लस 3 CBCS ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुडा अपलोड करिवि जदि भल लागिला ताले लाइक कर देबो एवं सब्सक्राइब कर देबो जो वीडियोज गुडा मु अपलोड करिवि तार नोटिफिकेशन पई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट कर देबो गोटे इंपोर्टेंट जिंस वीडियोज रो ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुछो तार क्वालिटी एठी देखो बाय डिफॉल्ट 360 अछि तमे ताकू बढ़े मध्ये परिबो एठी एडवांस रे क्लिक करी तमे रिजोल्यूशन बढ़े परिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देबी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रो तमे क्लिक करी डाउनलोड मध्ये करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तमे एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखिथिबी तमे सर्च करि परिबो ओके थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स आज टॉपिक रे हमें रूबी लेजर विषय रे पढ़िबा। एक्चुअली रूबी लेजर होची फर्स्ट लेजर व्हिच वाज इन्वेंटेड बाय टी.एच. मेमन इन द ईयर 1960। आ एक्चुअली रूबी कहले हमें बुझिबा एटा होची गोटे सिंथेटिक क्रिस्टल ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। आ हमें बहुत भल भाव रे परिचित ए रूबी क्रिस्टल सहित एटा डे टू डे लाइफ रे एटा होची गोटे बहुत मूल्यवान रत्न पत्थर और जेम एटा को लोक आंगुठी रे मुदी रे भी स्टोन पिंधंती से जहाँ भी हो केमिकल स्ट्रक्चर जदि आमे देखिबा रूबी रो जेमति कहली फार्मूला हैला Al2O3 which is called sapphire okay and here the impurity is 0.05% by weight of the chromium ions that is Cr3 plus माने Cr+++ okay so these active ions of chromium which replace the aluminum atom in the crystal so the ion causes the red color of the crystal okay अच्छा एठी जदि हमें एई chromium ions रो impurity टाकू देखिबा actually this impurity is actually responsible for the energy levels which participate in the process of lasing आ एई impurity रो concentration होची concentration of these chromium ions is actually 1.6 into 10 to the power 25 ions per cubic meter okay अच्छा रूबी लेजर रो जदि हमें ऑपरेशन देखिबा बहुत नेरो रेंज रे ये एक्चुअली ऑपरेट करे नेरो रेंज यार पैरामीटर्स अछि आ एठी पल्स मोड टा तमरो 694.3 नानोमीटर बा 6943 एंगस्ट्रॉम ओके एठी तमरो पल्स मोड टा ऑपरेट करे व्हिच इज इन द लाइन विड्थ ऑफ 0.53 नानोमीटर ओके एठी एमिशन लाइन विड्थ टा 0.53 नानोमीटर अछि and it is typically a 3 level laser hence it is very difficult to achieve continuous operation because हमें जानिछु 3 level laser रे continuous laser light पाइबाटा बहुत मुश्किल केवल हमें पल्स लेजर रो पल्स हमें पाई परिबा ओके अच्छा आकु बढ़िबा let us now see the construction of this ruby laser okay देखो मु एठी याकू फिगर रे पॉइंट वाइज बुझाउची so as you can see in this figure एठी हमें गोटे रूबी रॉड नेबा ओके जोटा कि रूबी क्रिस्टल रे तयारी रूबी रॉड व्हिच इज एक्चुअली द एक्टिव वर्किंग मटेरियल ओके अच्छा याको बाहर हमर अछि घेरी की रही छी गोटे ग्लास ट्यूब ओके ग्लास ट्यूब भितरे अछि हमर रिजोनेंट कैविटी व्हिच इज मेड अप ऑफ टू प्लेट्स एटा हला गोटे प्लेट जोटा कि लेफ्ट साइड रे व्हिच इज फुल्ली रिफ्लेक्टिंग वन आ गोटे प्लेट होची राइट साइड रे which is partially reflecting so fully reflecting माने 100% लाइट को ये रिफ्लेक्ट कर देबो आ partially reflecting माने ये 10% लाइट को कोन करबो ट्रांसमिट कर देबो ओके अच्छा these two plates are optically plane and parallel with each other ओके ता बेरे आसिला exciting system माने as you can see glass plate को गुडे हे कि एटा helical xenon flash tube अछि ओके and it is connected with the power supply यार दुईटा मुंडो को हमें पावर सप्लाई बैटरी विथ कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देचु सो दिस इज फॉर्मिंग योर एक्साइटिंग सिस्टम तापर आसुची कूलिंग सिस्टम एज यू कैन सी एठी जो तमरो ग्लास प्लेट को भीतर को एठी वाटर जाउची ए बाटे पानी बाहरी आसुची सो कूलिंग सिस्टम इज द वाटर सर्कुलेटिंग सिस्टम इन द ग्लास ट्यूब व्हिच इज सराउंडिंग इट ओके अच्छा सो एतकी जिनस बुझी सारा पर ये जहाँ लिखाई तो कहली सो देख आम जमी जाना रूबी मीन्स एक्चुअली Al2O3 ता सहित Cr2O3 भी अच्छी
Okay, it is a crystal of aluminum oxide in which some of the aluminum atoms are actually replaced by the chromium atoms, that is Cr2O3. Okay, so the active material in the ruby are chromium ions, that is Cr3 plus, and when the ruby crystal contains ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲା 0.05% chromium ଏତିକି concentration ରହିଲେ यार कलरटा पिंक ଦେଖାଯାଏ, ଗୋଲାପୀ ଦେଖାଯାଏ, and this type of ruby rod is acting as an active medium. Okay, our end face जोटा आमे देखिला rod रो, it is made strictly parallel, grounded, and it is polished to high degree. Okay, the end faces are then silvered in such a way that यार end face को आमे पूरा पूरी fully reflecting कर देबा जेमति आमे देखिला, while the other one is partially reflecting माने 10% only transmit करिवो, which is working as the resonant cavity. तापर थर्ड पॉइंट ये कहूची ruby rod, it is surrounded by helical xenon flash tube which is providing the actually pumping या द्वारा हुए ये जो xenon flash tube टा जहाँ को कि हमें पावर सप्लाई सहित कनेक्ट करिबा या द्वारा पंपिंग टा हुए लाइट रो, so that it is raising the chromium ions to the upper energy level. Okay, next point ये कहूची ये जो xenon flash tube द्वारा जो फ्लैश टा बाहरिबो, it is lasting for several milliseconds and the tube consume several thousand joules of energy. So only a part of this energy is actually used in the pumping case of these chromium ions, while the rest will be just heated up in the apparatus. Okay, बाकी जेते सब एनर्जी टा बढ़िला सेटा केवल apparatus को हीट करिबारे ही वेस्ट हो जिवो. सो एथि पई आमे पुनी से हीट द्वारा डैमेज जेमति न हो सेही पर्पस पई आमे कूलिंग अरेंजमेंट करिथाउ जोथरे कि वाटर सप्लाई करिबा व्हिच इज सर्कुलेटिंग सिस्टम अराउंड द ग्लास ट्यूब. ओके, अच्छा एतकी जानि सरला परे एबे आमे यार आउ टिके भल से यार स्ट्रक्चर टा एक्चुअली देखिबा. सो देखो तेबे देख मुझे एक्चुअली दुईटा बही एडिट करिकी तुमको ये जिनसटा पढ़ाऊँगी. सो केतेटा जिनस ये पुणी थे रिपीट भी होता पारे. सो ताकू तुम टे ध्यान देव आ तुम जो नोटा तैयारी कर से हिसाब से सजैकी लिख. ओके, सो स्ट्रक्चर माने ऊपर जो आम कंस्ट्रक्शन रे फिगर देखिला से जो रूबी रॉड थिला ताकू आम सिलिंड्रिकल शेप रो नेबा which is having a length of 4 cm and diameter of 0.5 cm. आ जमती आमे कहूला एंड फेसेस को आमे ग्राउंडेड आ पॉलिश करिकी रखिबा such that they are exactly parallel and also perpendicular to the axis of the rod. Okay, गोटे फेस को आमे ए हिसाब रे सिल्वर करिबा so that it will be 100% reflecting माने fully reflecting. आ गोटे सरफेस को ए हिसाब रे सिल्वर करिबा such that it is partially reflecting so that it is allowing 10% transmission. Okay, and the silver faces are actually forming a Fabry Perot resonator. Okay, now the rod is surrounded by helical photographic flash lamp which is filled with xenon माने xenon flash lamp रे helically एटा surround हेकी रही ए rod टा, and the lamp will produce flashes of white light whenever it is activated by power supply. So this system is now cooled with the help of coolant which is circulating around the ruby rod. तो सेही जिनस को एठी आउ टिके अलगा हिसाब रे ए बही रे लिखिछि हला. अच्छा, किंतु एटा जो ऊपर फिगरटा आमे देखिला सेटा तो थिला रूबी लेजर रो प्रथम जोटा इन्वेंशन हेतिला, किंतु प्रैक्टिकली ए जो रूबी लेजरटा अछि हियर द फ्लैश लैम्प्स ऑफ helical design are no longer used because the most common types are now linear lamps. Okay, so the laser rod is generally placed in an elliptical cavity as shown in this figure. देखो एठी लेजर रॉड को हमें इलिप्टिकल कैविटी भितर प्लेस करिक रखिबा. सो दिस इज द लेजर रॉड व्हिच इज प्लेस्ड इन द इलिप्टिकल कैविटी. ता सहित लिनियर फ्लैश लैंप बा पंपिंग लैंपटा को हमें माउंट करिक रखिबा at the focus of the internally reflecting cavity. Okay, so this is the focal axis so that it will ensure efficient transfer of pumping energy to the ruby crystal. ता सहित एठी नोट करो जे तमरो external mirror एठी अछि दुईटा. Okay, so the mirrors are arranged outside. Okay, अच्छा
एबे यार वर्किंगटा आमे देखिबा ए रूबी क्रिस्टल सो जेमती आमे कहूतला रूबी क्रिस्टल होची गोटे 3 लेवल लेजर सिस्टम। एबे क्रोमियम 3 प्लस आयन्स रो एनर्जी लेवल्स को आमे याको फिगर रे बुझिबा को चेष्टा करिबा। सो ई फिगर को मु टिके आउ टिके छोटो कर दउची। सो एज यू कैन सी इन दिस फिगर एठी हमर तळे रहूची ग्राउंड स्टेट, दिस इज E1। तापरे एछि ऊपरे दुईटा एक्साइटेड स्टेट अछि, गोटे हला E3 डैश आ गोटे हला E3। अच्छा, एई दुई जो एक्साइटेड स्टेट एक्चुअली दीज आर टू वाइड एनर्जी बैंड्स। ता सहित गोटे पेयर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स अछि E2 which is actually a metastable state। ओके, तो जेतेबेले रूबी रॉड को आमे इरेडिएट करिबा with an intense burst of white light coming from the xenon flash lamp, then ग्राउंड स्टेट रे थिबा क्रोमियम आयन्स एई एनर्जी को एई लाइट को एब्जॉर्ब करिवे and they will be pumped to the excited state। so गोटे pumping हेबो which is center around 5500 angstrom ba 550 nanometer, so that it will go to the excited state E3। ଆଉ ଗୋଟେ pumping ହେବ nearly about 4000 angstrom or 400 nanometer, so that it will go to the excited state E3 dash। ओके, अच्छा, এই जो दुईटा excited state E3 ଆଉ E3 dash actually they are having very small lifetime 10 to the power minus 9 second or ns means nanosecond life यंकर अछि। ओके, तेणु करी बेसी समय एठी आउ ए क्रोमियम आयन्स रही पारिबेनी, रैपिडली से माने डीके करि जिवे। ओके, डीके करि जिवे, पळे आसीबे नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन हेबो ये मानकर ए जो डॉटेड लाइन देखा होउची ए माने मेटास्टेबल स्टेट E2 को पळे आसीबे। ओके, नाउ दिस मेटास्टेबल स्टेट E2 is having a lifetime of around 3 into 10 to the power minus 3 second or 3 millisecond। okay, so the transition now from E2 to E1 এই जो transition टा एबे हेबो, this will bring you laser pulses। okay, so E2 ରୁ E1 এই transition द्वारा radiation एबे create हेबो and under normal population condition it will produce spontaneous incoherent and red color fluorescence which is typically a ruby with a peak which is near 6943 angstrom or 694.3 nanometer एई वेवलेंथ रो लेजर लाइट आमे पाइबा। ओके, अच्छा, आकु बढ़िबा। एबे देखो ये कहूचे अंडर very intense excitation where the pumping energy increases above the critical threshold, माने critical threshold रू pumping energy जेतेबेले बढ़ी जिवो ताले population inversion हेबो। okay, population inversion will occur in the metastable state E2 with respect to the ground state E1। okay, then one of the spontaneously emitted fluorescent photons which are traveling parallel to the axis of the ruby rod ସେମାନେ initiate करिवे एबे stimulated emission। okay, एवं एई जेते सब फोटोन आहुरी बेसी बेसी मिसिकी build up करिवे large stimulated emission so that the system will laze माने system रो एबे laser light बाहरिबो। आउ जेते सब फोटोन अलगा डायरेक्शन रे ट्रैवल करथबे those will be lost after few reflections। okay, so एई जो लेजर बीम टा एई रूबी रॉड रो बाहरिबो, it will be red in color corresponding to a wavelength of 6943 angstrom or 694.3 nanometer। okay, अच्छा, आमे जानिछु जो जेनॉन फ्लैश ट्यूब रू व्हाइट लाइट बाहरुथला। व्हाइट लाइट रो जदि आमे देखिबा मेन तीनटा कंपोनेंट हैला कलर, गोटे हैला रेड आ गोटे ग्रीन आ गोटे हैला ब्लू। सो रेड कलर तो ऑलरेडी लेजर लाइट रे एम्प्लीफाई हेकी बाहरी गला। बाकी जो दुई कंपोनेंट रहिले ग्रीन आ ब्लू, एई दुई कंपोनेंट लाइट रो भी important role play karibe in case of your pumping agent। okay, and these components are actually not amplified by the active medium। so ei jo spontaneous fluorescence photon ta baharuchi it will be red in color and emitted by the chromium 3 plus ions and it is actually acting as the input and gets itself amplified। okay, अच्छा, एबे जो जेनन फ्लैश एक्चुअली जो बाहरुची लाइट रू
एक्चुअली तार समय जदि देखा इट इज लास्टिंग फॉर ओनली फ्यू मिली सेकेंड्स बट हाउएवर जदि आम लेजर को देखा एक्चुअली इट डज नॉट ऑपरेट थ्रू आउट दिस पीरियड जोटा कि सेवराल मिली सेकेंड आम देखला एक्चुअली द आउटपुट अकर्स इन फॉर्म ऑफ इरेगुलर पल्सेस ओके इरेगुलर पल्सेस रे हमर आउटपुटटा आसीबो जोटा कि तार ड्यूरेशनटा ओनली फ्यू माइक्रो सेकेंड्स रहिबो ओके एज यू कैन सी इन दिस फिगर एठी देखो फिगर रे आमे देखि पारुछु इनपुट आउ आउटपुट देखो ये फिगर रे एटा तले आम इनपुट इल्यूमिनेशन को देखी पार्छु यार ग्राफटा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम सो एटा धीरे धीरे डिक्रीज करुची तापरे ऊपरे आसुची हमर आउटपुट इल्यूमिनेशन व्हिच इज इरेगुलर ओके 0.5 रु 0.9 भितरे रहउची आ ए इरेगुलर पल्स रो ड्यूरेशन आम जेमती कहउथलु फ्यू माइक्रो सेकेंड्स रहिबो सो रीजन कोन रीजन हैला it is because the stimulated transition occur faster than the rate at which the population inversion is maintained in the crystal okay so population inversion जो rate रे crystal रे maintain हेबा कथा ताथु बेसी rate रे stimulated transition हेबा द्वारा एई irregularity आसुची okay and once the stimulated transition commence then the metastable state E2 जोटा अछि it will get depopulated very rapidly and at the end of each small pulse the population at the metastable state E2 will fall below the threshold value which is required for sustained emission of light so as a result the lasing ceases माने बंद हो जिवो and the laser becomes inactive okay our next pulse टा जेतेबेले बाहरिबो सेटा appear हेबो केतेबेले after the population inversion is once again achieved ओके सो यही हिसाब से प्रोसेसटा रिपीट करता है तेणु आम कंटिन्यूअस लाइट ये रूबी लेजर रे पाई परिबानी ओनली लाइट जोटा आसीबो दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ पल्सेस ओके सो एठी देखो रूबी लेजर रो एठी किछरा एडवांटेज भी कहिछि ए बय रे एक्चुअली रूबी लेजर हैज हाई एनर्जी स्टोरेज कैपेबिलिटी बिकॉज ऑफ लॉन्ग अपर लेजर लेवल लाइफ टाइम व्हिच इज अराउंड 3 मिलीसेकेंड देयरफॉर पल्स एनर्जी पाखापाखि 100 जूल रो एठी पॉसिबल हे परिबो किंतु रूबी लेजर रो एफिशिएंसी जदि देखिबा इट इज रिलेटिवली इनएफिशिएंट ओके टिपिकल एफिशिएंसी यार रहउची जस्ट 0.1 टू 1% ओके माने आमे 100% जदि इनपुट देबा केवल 0.1 टू 1% केवल आमे आउटपुटटा पाइबा ओके आउ जदि आमे यार एप्लीकेशन देखिबा रूबी लेजर इज यूज्ड इन वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन most important one is in case of your holography okay acha let us see the characteristic of ruby laser some of the important characteristic जोटा हमें ऊपर ऑलरेडी पढ़िला नंबर 1 हला टाइप एटा होची गोटे 3 लेवल सॉलिड स्टेट लेजर तापर नंबर 2 हला एक्टिव मीडियम एठी रूबी रॉड टा यूज हुए इन केस ऑफ ए रूबी लेजर एज द एक्टिव मीडियम तापर पंपिंग मेथड होची ऑप्टिकल पंपिंग एठी यूज हुए for the pumping action in order to achieve the population inversion optical resonator होची जेमति हमें देखिला दुईटा एंड फेस जोटा रहउची रूबी रॉड रो ताको हमें पॉलिश करिबा विथ सिल्वर okay so one end will be fully silvered माने fully reflecting and the other one will be partially silvered माने partially reflecting with 10% transmission okay so this is used as optical resonator power output टा एठी आसीबो around 10 to the power 4 to 10 to the power 6 watts our frequency रहिबो आउटपुट रो around 4.32 into 10 to the power 14 hertz our wavelength रहिबो आउटपुट रो around 6943 angstrom ओके रेड कलर रो एठी लाइट टा आछि लेजर लाइट टा आउ नेचर हैला आउटपुट रो इट विल बी पल्स्ड बीम ऑफ लाइट ओके कंटीन्यूअस बीम एठी आसीबो नाही अच्छा किछरा डिमेरिट्स बा ड्रॉबैक्स हमें ई रूबी लेजर रो देखिबा देखो फर्स्ट हैला the laser requires high pumping power तापर एफिशिएंसी यदि देखिबा रूबी लेजर बहुत कम रहउची 0.1 to 1% जेमति हमें देखिला तापर लेजर आउटपुट इज नॉट कंटीन्यूअस एठी जो आउटपुट टा आछि दैट इज इन फॉर्म ऑफ पल्सेस तार ड्यूरेशन ओनली फ्यू माइक्रो सेकेंड रहउची तापर 4 नंबर पॉइंट रे कहउची द डिफेक्ट्स व्हिच इज ड्यू टू क्रिस्टलाइन imperfection आर आल्सो प्रेजेंट इन दिस रूबी लेजर ओके एडवांटेज किछटा हैला रूबी लेजर रो जेमति हमें देखिला द क्रिस्टल इज हार्ड एंड ड्यूरेबल रूबी क्रिस्टल जोटा
तापर इट हैज गुड थर्मल कंडक्टिविटी बिकॉज हीट जनरेट जो होची ताकू भी ये रेजिस्ट करि परिबो बिकॉज इट हैज गुड थर्मल कंडक्टिविटी. अच्छा तापर chemically it is very much stable. Then fourth point रे the laser rods can be grown with a high degree of optical qualities. 5 number point रे it has very high output power of the order of 10 kilowatt to 1000 kilowatt. Okay, application এটি number of application এটি ଦେଇଛି এটা ଆଉ ଗୋଟେ ବହିରୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏଟା edit କରିଛି so ଗୋଟେ ହେଲା it is used in the laboratory experiment ଗୁଡ଼ାଏ ଏମିତି optical तुमर एक्सपेरिमेंट अच्छी ऑप्टिक्स रिलेटेड जो थे कि रूबी लेजर किंबा लेजर लाइट यूज होता है तापर रोचे सोल्डरिंग आ वेल्डिंग रे भी यहाँ यूज हुए. देन इट इज यूज फॉर ड्रिलिंग पर्पस और ब्रिटल मटेरियल जोटा अच्छी ऑन ए वेरी स्मॉल एरिया. ओके तापर इट इज यूज टू टेस्ट द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल्स आल्सो. Then generally ruby lasers are used as high power source of pulsed coherent radiation in the work of interferometry, holography etc. तापर ଏଟାକୁ ରେଟିନା जो आमर आखिर रेटिना तार किसी जदि एमती ट्रीटमेंट को भी डिटेक्ट करने पाई एटा यूज करा हुए. ओके तापर 7 नंबर पॉइंट रे इट इज यूज्ड इन द लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग दैट इज लीडार. ओके अच्छा शेष में आम स्पाइकिंग देखीदेवा ये जो रूबी लेजर जो आउटपुट आमर इरेगुलर आउटपुट आसला ताको एक्चुअली आम स्पाइकिंग कही था. सो देख जो फ्लैश लैंप ऑपरेशन द्वारा आम रूबी लेजरटा पाऊँ एक्चुअली से आउटपुटा पल्स्ड बीम रे आसूची. अच्छा the moment the flash lamp stops operating then the population in the upper level will be depleted very fast. ओके बहुत जल्दी पॉपुलेशन टा एबे कमी जीव सो दैट आउ लेजर ही पारिबनी द लेजिंग एक्शन विल स्टॉप. ओके टिल द अराइवल ऑफ नेक्स्ट फ्लैश फ्रॉम द लैंप. ओके अच्छा even in the short period of a few tens of microsecond in which the ruby is lasing the emission is made of spikes. ओके स्पाइक्स माने जो कंटा कंटा एमती जो स्पाइक्स या को कहा जाए सो ये स्पाइक्स गुड़ा बहुत हाई इंटेंसिटी रहिबो इमिशन as shown in figure and this phenomenon is called the spiking of the laser which occurs due to the following mechanism. এটা দেখো ক্যারেক্টারিস্টিক স্পাইকিং গোটে রুবি লেজর. ওকে দিস ইজ নথিং বট দ পাওয়ার আউটপুট যেটা আমি উপরে দেখুলা. সো এই স্পাইকিংটা কাহিকি আসছে দেখো as soon as the flash lamp power reaches the threshold level the laser oscillation will now set. Okay so this depletes the most of the atoms in the upper level to the stage when the laser action ceases. Okay already এই জিনিসটা উপরে আমি পড়ি সারিଛୁ তাহলে লেজর এমিশনটা স্টপ ହେବ for few microsecond within which time the flash lamp again pumps the ground state. ओके ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ଫ୍ଲାsh ଲ୍ୟାମ୍ପଟା କ'ଣ କରିବ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ପୁଣି ପମ୍ପ କରିକି ଆଟମ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଅପର ଲେଭେଲକୁ ପଠାଇଦେବ. ओके एंड अगेन द लेजर ऑसिलेशन विल स्टार्ट. ओके सो यही जो प्रोसेसटा रिपीट होउथबो एंड वी आर गेटिंग the pulses of laser beam. Okay till the flash lamp power falls below the threshold value. Okay so এই threshold value ରୁ ଯେତେବେଳେ flash lamp ର power ଟା पूरा कमी जीवो fall करी जीवो ताहले जेकी laser light टा आसीबा बंद हो जीवो the lasing action will stop. Okay गोटे जिनस एठी नोट करो जे एनर्जी जो रहउची in the pulses it cannot be more than the energy that the ruby round emits in the normal fluorescent action. Okay so normally fluorescent action रे এই রুবিটা जो এনার্জিটা এমিট করি থান্তা সেতিকি এনার্জি অপেক্ষা এই जो pulse এনার্জিটা বেশি হেই পারিব नाही and it is only that the energy is concentrated in a sine pulse. Okay sine wave रो जो pulse जेमती थाए सेही हिसाब रे यार concentration टा हेबो with very short duration instead of getting emitted in a random manner over longer period of time. Okay randomly longer period of time रे emit न होइकी गोटे sine pulse बढिया short duration रे ये concentrate हेबो. Therefore the intensity of beam will be much higher. Okay so high intensity रो beam आमे एठी ruby laser रे at the end पाइबा.
Thank you.